और आज मैं तो ये मशवरे के तौर पे ये कहूंगा कि आज जो करंट जो सूरत हाल चल रही है इसके ऊपर किसी से बहस ना की जाए। अगर कोई कहे कि भाई मैंने जो है वो हाथी को उड़ते हुए देखा है, तो आप कहें भाई ठीक है हाँ, सुबह मेरी तार के ऊपर बैठा था, पता नहीं उड़ के कहीं चला गया है। आप उससे कहें ठीक है भाई सही कह रहे हो, बहस ना करें। इसलिए कि 1965 की जब जंग हो रही थी तो एक हाई कोर्ट का एक जज वो ट्रेन के ऊपर सफर कर रहा था, तो फर्स्ट क्लास डब्बे में उसे जगह नहीं मिली, वो सेकंड क्लास डब्बे के अंदर जाकर बैठ गया। कहा भाई यहां पर बैठकर मैं जाऊंगा अपनी मंजिल तक। तो वहां पर जो जाहिल किस्म का तबका था वो आपस में बहस कर रहे थे, तो वहां पर वो जो जज था उसने एक पढ़ी लिखी राय अपनी दे दी। जब उसने अपनी पढ़ी लिखी राय दे दी तो वो जाहिल उन्हें मारकर उसको बाहर निकाल दिया। भाई जहां पर सारे के सारे जाहिल हैं, जहां पर जो है वो एथिक्स का ये हाल है, जहां पर अखलाकियात कोई नहीं है, जहां पर लोगों को शऊर कोई नहीं है, जहां पर लोगों की तरबियत कोई नहीं हुई, वहां पर अगर आप पढ़ी लिखी बात करेंगे तो वो लोग आपको जाहिल कहेंगे। इसलिए ये कहना कि भाई वो मैंने सुबह तार पर देखा था हाथी, पता नहीं उड़कर कहां चला गया, आप यकीन कर लेगा कि आप बात सही कह रहे हो। उससे बहस करने की जरूरत नहीं है, उसे बहस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जब तक तालीम यकसा नहीं होगी, जब तक सेहत के यकसा मौके मुयस्सर नहीं होंगे, जब तक रोजगार के यकसा मौके मुयस्सर नहीं होंगे, तब तक हम गोरू से आजादी हासिल नहीं कर सकते। यकसा तालीमी निजाम जब तक नहीं होगा, यकसा जब तक नॉलेज नहीं होगी, यकसा लोगों की तरबियत नहीं होगी, उस वक्त तक हम उनसे आजादी हासिल नहीं कर सकते। इस बहस में ना पड़े। और लोग तो इसके लिए अपने वालिद से नाराज हो जाते हैं, सियासत के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। भाई वो तो कल वहां पर टेबल टॉक करके बैठ जाएंगे, आप ये नफरत की सियासत क्यों कर रहे हैं? आप अपने घर का सुकून बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अब सब मिलकर बैठे और बैठकर अपनी जो गलतियां हैं उन गलतियों का एतराफ करें, और अपने जाती मफादात को ना देखा जाए, इज्तिमाई मफादात को देखा जाए कि सियासी मफादात किस में है। या आपने देखा नहीं कि 9 मई की जो तारीख, जो दिन गुजरा है, उस दिन क्या जो है वो बदअमली फैलाई गई है, हमले हुए हैं। ये हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस तरफ रुख कर रहे हैं? और छोड़े जो गिरफ्तार होता है मुल्क का क्या हाल हो रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, वो किस बुरान का शिकार है, किस नहज के ऊपर पहुंच चुका है, हमें इसकी फिक्र नहीं है। हम आपस में लड़ रहे हैं, नफरत की सियासत कर रहे हैं। हर किसी का अपना नुक्ता नजर है, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन पहले इज्तिमाई मफादात को देखा जाए, इज्तिमाई मामलात को देखा जाए, उसके बाद इंसान। और हम अल्लाह से दुआ नहीं करते। लोग कहते हैं भाई दुआएं तो करते हैं, वो दुआ नहीं जो हमें और आप करते हैं कि रटी रटी दुआएं, हाथ खड़ा किए और आखिर में मुंह पर हाथ फैले, ये दुआ नहीं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। हम दिल से कभी दुआ मांग कर तो देखें, क्या हमने कभी अल्लाह से बैठ कर ये दुआ की है, अल्लाह पेट्रोल महंगा हो गया अब क्या करें, अल्लाह जो है वो सियासत कहां पर पहुंच चुकी है, हम क्या करें? हदीस पाक में आता है, हमारे दीन ने तो हमें यहां तक सिखाया है कि अगर आटे के अंदर नमक मौजूद नहीं है तो नमक के लिए भी अल्लाह से दुआ मांगो। अगर तुम्हारे पास जूता है उसमें तस्मा नहीं है, वो तस्मे को भी अल्लाह से मांगो, ए अल्लाह मेरे पास जूते में तस्मा नहीं है, वो तस्मा मुझे अता फरमा दे। ये दुआ जब तक इंसान अल्लाह के सामने बैठकर, ये जो टीवी के ऊपर तबसरा करने वाले बैठे होते हैं, तज्जिया निगार होते हैं, सियासी तज्जिया निगार, दिफाई तज्जिया निगार, मुख्तलिफ किस्म के, मैं ये कहता हूं कि अगर ये तबसरे छोड़कर सिर्फ 2 नफिल पढ़कर अल्लाह से हाजित मांगे, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मुल्क का बेड़ा बदल करके, मुल्क के हालात बदल करके रख दे। कि जब तक इंसान अल्लाह से दुआ नहीं मांगे, दुआ मुख्तल इबादत का मगज है, इबादत का मगज है दुआ। इसलिए इस मौका के ऊपर है इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो कुरान और हदीस का जो इल्म है उस इल्म को हासिल करे, और उस इल्म को हासिल करने के बाद उसके ऊपर अमल करे, और अमल करने के बाद दूसरों तक उसको पहुंचाए। जब तक उम्मत इस राह पर नहीं आएगी उस वक्त तक उम्मत कामयाब नहीं हो सकती, उस वक्त तक उसकी कश्ती वो पार नहीं चढ़ सकती जब तक कुरान और हदीस के साथ वो नहीं जुड़ती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें
कुरान और सुन्नत और कुरान और हदीस को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।